जम्मू में लगातार महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। थोड़ी देर पहले शिवसेना डोगरा फ्रंट महबूबा मुफ्ती के बयानों को लेकर उनको घेर रही थी और अभी यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो भी प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती अपने लगभग 6 दिवसीय दौरे पर जम्मू में थी और उस बीच उन्होंने आज पीडीपी मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया, जहां पर हैदरपुरा एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हुए उन्होंने न्यायिक जांच की मांग भी की। वहीं उनके इस प्रोटेस्ट के बाद और लगातार जैसे वो हैदरपुरा एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कई सारे संगठन जो हैं वो लगातार जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अपने बयानों से सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ रही हैं और जिस तरह से वो सवाल उठाती हैं, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, उससे भारतीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका मोरल डाउन होता है। हालांकि एक और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जो भी लोग मारे गए हैं जो OGWs हैं। वहीं दूसरी ओर महबूबा ये कह रही हैं कि जो सिविलियंस मारे गए हैं वो कोई OGW नहीं है, वो साधारण नागरिक थे और इसी को देखते हुए जांच की वो मांग कर रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें जानबूझ के मारा है। तो ये पुतला यहाँ पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती का जो बनाया हुआ है उसे जलाकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अपना गुस्सा रोष व्यक्त कर रहे हैं। और राष्ट्रीय बजरंग दल ही वो संगठन है, जब जब महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर आती हैं ये लोग उनका काले झंडों से स्वागत करते हैं और उनके हर बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आज जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ उसके बाद अब यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती के लगातार बयानों के खिलाफ ये लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती मांग कर रही हैं जो हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो भी मारे गए हैं लोग उनके शव उनके परिवार वालों को मिलने चाहिए और ये पुलिस क्लियर करे कि इन लोगों को किस बिना पे मारा गया और अगर आपके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त है तो पहले इनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, क्यों आपने इन्हें इस तरह से मारा है। तो इस मुद्दे पर खूब सियासत जम्मू कश्मीर में हो रही है हैदरपुरा में। वहीं घाटी में लगातार आतंकी जो हैं वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं वो ग्रेनेड हमला सुरक्षा एजेंसियों पे कर रहे होते हैं। उसके तहत सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर आतंकी संगठनों में बनाई हुई हैं और जहाँ कहीं सभी उन्हें इनपुट आता है तुरंत कोऑर्डिनेट करके जो एक्शन है वो लिया जाता है आतंकियों के खिलाफ, जिसमें लगातार सफलता हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही है। और दूसरी ओर जो कई नेता ऐसे हैं जो सियासत के लिए सुरक्षा बलों के जो एनकाउंटर्स हैं, जो उनके ऑपरेशंस हैं, उन पर लगातार सवाल उठाते हैं और उनके विरोध में भी लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। और अब जब महबूबा मुफ्ती आज उन्होंने पीडीपी मुख्यालय के बाहर जम्मू में प्रदर्शन किया तो उसके बाद कई संगठन जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और रोष जाहिर करते हुए प्रदर्शन पीडीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, पीडीपी के खिलाफ और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि क्या असर होगा इन प्रोटेस्ट का ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पे जो सियासत है वो तेज हुई है और जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, कभी भी परिसीमन होने के बाद चुनाव जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे तो जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक साधने के लिए हर प्रकार के बयानों पर जो है वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिस कारण लगातार जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो गरमाई हुई है। फिलहाल जम्मू में बस स्टैंड BC रोड पर राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग जो हैं वो प्रदर्शन महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि वो जो आतंकियों के समर्थन में बयान देती हैं वो बयान देना बंद करें। इनके बयानों से हम बात भी करते हैं क्या कहते हैं ये और साफ तौर पे हर बार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। राकेश जी लगातार प्रदर्शन आज फिर एक बार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जिस प्रकार से आज महबूबा मुफ्ती ने 12:30 बजे गांधीनगर के अंदर एक प्रोटेस्ट किया है जिसमें उन्होंने
सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि वो गलत तरीकों से लोगों को, वहां पर निर्दोष लोगों को कश्मीर के अंदर मार रही है। उन्होंने हैदरपुरा जो परसों एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकवादी और उनके सहयोगी 2 जो उनकी मदद कर रहे थे वो आतंकवादी की फायरिंग से ही मारे गए। उसके बाद जो वहां के अपने आईजी कश्मीर हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मीडिया को बुलाया और उन्होंने उस मीडिया को ब्रीफिंग किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये जो लोग मारे गए हैं ये उनके सहयोगी थे। लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती इस प्रकार से गलत बयानबाजी जो है जो यहाँ जम्मू में आके कर रही है। हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं और यूटी सरकार से भी ये मांग करते रहे हैं कि इस महबूबा मुफ्ती को खुला ना छोड़ा जाए। देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी जिसमें सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल जो है बहुत डाउन करने की कोशिश की जाती है, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। यह जम्मू ऐसी एक धरती है यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में भर्ती हुए हैं, जिन्होंने हमेशा देश के हित में बात की है, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए शहादतें दी हैं। और ऐसे लोगों की शहादतों का अपमान जो है ये महबूबा मुफ्ती कर रही है। हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसको खुला ना छोड़ा जाए, इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार से वो यहाँ पर 6 दिन के दौरे पे थी, लगातार वो जो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कहती रही, लेकिन इस प्रकार की हिमाकतें जो हैं वो लगातार किए जा रही है और लोगों को भड़काऊ बयानों के तहत वो यहाँ का माहौल भी खराब करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती कर रही है। मुफ्ती कह रहे हैं कि कश्मीरी ऐसे सरेंडर नहीं करेगा, कश्मीर का युवा आप उसको बंदूक के सहारे डरा रहे हैं और पूरी तरह से आप ये बता रहे हैं कि बंदूक से ही तुम्हें डरना होगा, आपको बातचीत करनी होगी कश्मीर के युवा से। देखिए, कहां से हम तो इसका भी विरोध करते रहे हैं कि जब वहां की सेना, हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस जब कहीं पे सर्च कॉर्डन होता है तो पहले मस्जिद से या लाउड स्पीकर से बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो ये कहते हैं, सुनाई दिए हैं हमें कि सरेंडर कर दीजिए, आप मुख्य धारा में वापस आइए, आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे बताइए कि सेना कहां से निर्दोष लोगों को मार रही है? एक भी आज तक कोई साबित नहीं हुआ है कि सेना ने निर्दोष व्यक्ति किसी को मारा है। देखिए, ये सीधे सीधे भड़काने का काम और वहां के लोगों को आतंकवाद की राह पकड़ने का जो है ये इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो है ये महबूबा मुफ्ती जो है उनको उत्तेजित कर रही है। तो ये सीधी सीधी अपील हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा, जब वो जम्मू में आई तब भी हमने विरोध किया और तब भी हमने ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक करने हैं तो कश्मीर के नेता जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में रहे, जो देश विरोधी बयानबाजी में शामिल रहे, उनको सीधे सीधे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसका उदाहरण सीधे जब ये अंदर रहे तो जम्मू कश्मीर के हालात जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से इनको खुला छोड़ा है तब से हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए इनको तुरंत जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश न की जाए। देखिए, हम सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के साथ हमेशा देशभक्त जनता जो है देश की वो उनके साथ खड़ी है। जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जिस प्रकार से भी आतंकवाद समाप्त होता है उसको समाप्त किया जाए, ये सेना को निर्देश है। सेना अपने कार्य कर रही है। अगर कोई आतंकवादियों का सहयोगी होगा, जो आतंकवादी होगा उसको तो गोली मिलेगी, क्योंकि किसी ना किसी गोली पे उनका नाम जो है वो लिखा जा चुका है। इससे पहले भी उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था सुरक्षा बलों की गोली में और आतंकी की गोली में कोई अंतर नहीं होता है। तब भी इस तरह से अंतर जो था उन्होंने स्पष्ट किया था और पूरी तरह सुरक्षा बलों में सवाल उठाया। देखिए, उन्होंने सीधे सीधे जो आप कह रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने जो ये हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस है उसको सीधे आतंकवादियों के साथ मिला दिया गया। तो ये कहां से हिंदुस्तान की है? ये केवल खाती हिंदुस्तान का, रहती हिंदुस्तान के में है और हर चीज इसको हिंदुस्तान से चाहिए और हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो आतंकवादी कह रही है। तो इस बयान से तो यही सत्य होता है ना। परिसीमन के बाद आगे चुनाव भी होने हैं, तो चुनावी पार्टी होने के आपको लगता नहीं कि वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए अपनी जगह होती है। आप इलेक्शन लड़िए, किसने मना किया है? आपको इलेक्शन कमिश्नर ने वो दी है, अनुमति दी हुई है, आपकी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है, आप लड़िए इलेक्शन। लेकिन इस प्रकार के बयानबाजी जो है, जो हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के मनोबल को गिराने का काम करती है, जिन लोगों ने आज तक वहां पर हजारों लोगों ने जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, उनकी शहादत का अपमान जो है वो ये महबूबा मुफ्ती कर रही है। देखिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने यही प्रोटेस्ट हम पीडीपी ऑफिस के बाहर भी कर सकते थे, लेकिन हमने
कानून को अपने हाथ में लेने का जो है वो हमने नहीं सोचा, क्योंकि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हमेशा देशभक्ति के हित में ही बात करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहीं भी देश उसके अंदर देशभक्ति नहीं है, जो सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए जल्द से जल्द इनको जो है, इसको जो है वो तिहाड़ जेल में बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। चयन किया जाए, ये राष्ट्रीय बजरंग दल कह रहा है, क्योंकि वो अपने बयानों को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियों का जो है मोराल डाउन कर रही हैं। लेकिन साफ तौर पर एक सियासी पार्टी है पीडीपी, तो वो सत्ता में भी रही है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने शासन भी किया है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी साफ तौर पर जिस तरह से पूरी राजनीतिक माहौल बने हुए हैं और वोटर्स को साधने के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान जो हैं वो रहते हैं, वो प्रेरित रहते हैं। लेकिन अब जब ये पूरे एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं तो बात यही उठती है, क्या जुडिशियल इंक्वायरी जम्मू कश्मीर सरकार हादरपुरा एनकाउंटर पर करेगी, या फिर जो तर्क सुरक्षा एजेंसियां दे रही हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, कोई सिविलियन नहीं था, ओवरग्राउंड वर्कर थे जो कि इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो यकीनन इस पर देखना साफ रहेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती का लगातार जम्मू में विरोध जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।